झगड़े के बिना। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। हमारे घर में भी झगड़े होते हैं, मसाइल होते हैं, कभी फैमिली को लेके। अभी तो आजकल रिसेंटली जो चलते हैं, दोस्ती का हाथ कौन बढ़ाता है, सुलह का हाथ कौन बढ़ाता है? सुलह का दोस्ती का हाथ, दोस्ती में पहल कौन करता है झगड़े के बाद? देखिए, मेरी अक्सर तो मैं ही करती हूँ, या मेरा आदमी। अब तो बच्चे बड़े हो गए, वो आ जाते हैं कि मामा ये गलत है, बस पापा जो बोलते हैं आप ओके कर दो, ठीक है। लेकिन ये है कि ये अना नहीं रखनी चाहिए। मियाँ बीवी, देखें इस्लाम में ये एक हदीस है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। इतना तो करीबी रिश्ता है कि लिबास है। अब जिस्म का लिबास का क्या फर्क है? ठीक है, आपकी बात इंशाल्लाह ताला इस पर हम मज़ीद कलाम भी करेंगे। कॉल करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन अच्छी बात है कॉल की तरफ। हाँ जनाब, जहाँ सवाल पे सवाल होता है वही मोहब्बतों का सवाल होता है। ओए होए किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, हाँ। किसी का बन के रहना कमाल होता है जनाब। और किसी का अपना बन के रहने में मुझे ऐसा लगता है कि जो तमाम तर एनवायरनमेंट मुझे QTV के हवाले से मिला और जिन लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया और उनसे एक अपनाइयत, एक उनसियत मुझे महसूस हुई, यहाँ तक के लगने लगा कि मेरी इनसे दोस्ती है। हालांकि उम्र में, ओहदे में और माशाल्लाह इल्म में मुझसे बहुत बड़ी हैं। इस ब्रेक के बाद हमें जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है कराची यूनिवर्सिटी में और शेख जायद इस्लामिक सेंटर में, जनाब ये इस्लामिक स्टडीज़ की और अरबिक लैंग्वेज की तो उस्ताद भी हैं, लेकिन ये मेरी भी उस्ताद हैं और आप में से भी बहुत सारे लोगों के उस्ताद हैं। जाहिर है कि जो शख्स आपको इल्म दे रहा है, आपको सिखा रहा है, तो वो आपका उस्ताद ही है। और अंदाज तो माशाल्लाह क्या खूब है, क्या सादगी और पुरकारी जिसे मैं पढ़ा करती थी, वो सादगी और पुरकारी इनके अंदर बदल जाता मौजूद है। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया जनाब प्रोफेसर जहांरा लुत्फी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था। हाँ, बस जो कराची का सड़कों का हाल है कराची में, पता नहीं चलता कहाँ। हम बात करना चाहेंगे, बिल्कुल जानना चाहेंगे कि दोस्त आपका कौन होता है, लेकिन इससे पहले कॉलर हमारे साथ शामिल हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये लाइन ड्रॉप हो गई है। जनाब, कौन होता है दोस्त, किसे कहेंगे दोस्त? बहुत प्यारा सवाल है। दोस्तों के बगैर जिंदगी अधूरी है, ये कहूँगी। होता कौन है ये बता दीजिए। दोस्त वो होता है जो आपसे बगैर किसी गर्ज के मोहब्बत करे और आपका ख्याल करे। और खुशी में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन ये वो होता है जो तकलीफ में, जो परेशानी में, जो आजमाइश में, जो इम्तिहान में आपके साथ खड़ा हो, आपके दुख में आपके साथ खड़ा हो, तंगी में आपके साथ खड़ा हो, वो असल में दोस्त होता है। दोस्त तंगी में आपके साथ खड़ा हो ही जो है वो ठीक है उस वक्त होती है कि क्या बात है, क्या बात है। कॉलर हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शैला, आप ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुल्तान का मौसम कैसा है शैला? अब भी तो काफी चेंज हो गया, अब तो सर्दी हो रही है। चेंज हो गया है? जी हाँ, अब तो सही हो गया। ठीक है, इस मौसम की भी कोई दोस्ती नहीं है। जी, मुझे सवाल करना था कि अच्छे दोस्त की पहचान कैसे होती है? और आपको चाय का कप पकड़ा हुआ देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये मौसम खुशी हो रही है या हो रही है? सर्दियों में मजा आ रहा है चाय के कप को देख के? जी जी, अब मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने प्रोग्राम में चाय शामिल करें, तो आपने किया, तो मुझे खुशी हुई। अच्छा, वो आप थी जिसने कहा था कि चाय का कप रखा करें? जी जी, वो मैं थी। आप देखें ना, लेकिन मुझे शैला, सॉरी मुझे आपका नाम याद नहीं रहा, लेकिन तजवीज पर देखें आपकी अमल हो गया ना। जी, मेरी अम्मी के लिए जरूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उन्हें सेहत दे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तवील उम्र दे। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। बहन का सवाल भी है। हाँ जी हाँ, सवाल वही था कि जिस पर हम समझे जा रहे थे उस तरफ कि दोस्त असल में वो होता है जो आपके दुख दर्द में साथ दे आपका, और जो आजमाइश की कड़ी घड़ी में आपके साथ खड़ा हो। क्योंकि खुशियों में, हल्ला गुल्ला में, और जब आपके पास बहुत कुछ अल्लाह ने दे रखा हो उस वक्त तो सभी आकर जो है वो साथ देने पे तैयार हो जाते हैं और जिंदगी में शामिल होने की कोशिश करते हैं। तो असल में साथी वही होता है। इसी तरह कहते हैं कि जी जो मियाँ बीवी के लिए एक वो आपने भी बात कही कि बल्कि कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि जी एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो इसी तरह दोस्त भी एक दूसरे का लिबास होते हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि दोस्त जो हैं वो एक दूसरे की लिए आईने की मानंद होते हैं, कि वो उसमें अपना अक्स देख लेता है। अगर जरा भी उसमें खराबी हो, जैसे हम आईने के सामने खड़े हो, हमें हमारी खराबी का पता चल जाए, एग्जैक्ट पिक्चर आपको दिखा देगा कि आप ये नजर आ रहे हैं। बिल्कुल।
اور وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے اس کو خراب نہیں کرے گا. بلکہ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا دوست جو ہے وہ آئینہ ہے, تو اس میں کوئی خرابی دیکھے تو دور کر دے, دور کرے. اور بھی کرے. اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے. رشیدہ صاحبہ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش سے ہیں, بڑی دور سے کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عثما, کیسی ہیں بیٹا آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. اور لطف جہاں کو بہت بہت سلام, ان کو بہت بہت دعا, بہت اچھی بات کرتی ہیں, اللہ ان کو زندگی دے اور ان کے درجات بلند کرے. آمین ثم آمین. میں بیٹا ایک شخص کیا میں اپنی ایک سہیلی کے بارے میں کہنا چاہ رہی ہوں. مجھے بہت تکلیف ہے, میں نے آج کہہ رہی ہوں, میں جب موضوع اٹھا ہے تو کہہ رہی ہوں کہ وہ میرے بنگلہ دیش آنے کے بعد وہ فرسٹ میری دوست بنی یہاں آنے کے بعد, کیونکہ یہاں پر میرے نان بنگالی کوئی نہیں تھا, بات سمجھنے والا کوئی نہیں تھا, ہم زبان کوئی نہیں تھا, وہ میری ہم زبان تھی. تو ان کا ایک وقت ایسا گزرا کہ بہت خراب وقت گزرا. اس وقت میں نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, میں ان کی مدد کے لیے رات کو بھی دوڑ کر گئی, دن کو بھی دوڑ کر گئی, اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں چھوڑا, ان کے پیچھے بھاگ کر گئی, ان کی جس طرح سے ہو سکا ہیلپ کی. اب جب کہ ان کے دن بدل گئے ہیں, وہ مجھے پہچانتی ہی نہیں ہے, بلکہ میرا تذکرہ ہی نہیں کرتی ہیں. تو مجھے بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ یہ ایسے دوست, اور میں ذرا کم دوست بناتی ہوں, میری عادت ہے کہ میں دوستی کم کرتی ہوں. اور کیوں کم کرتی ہیں؟ ڈر لگتا ہے بناتی ہوں, وہ ان سے میں ہمیشہ دوستی رکھتی ہوں. اسی بات پر میں آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو لوگوں کی جانب سے آپ کو اس طرح کے جسے کہنا چاہیے کہ ضرب لگتی ہے, اس سے گھبراتی ہیں دوستی کرنے سے؟ نہیں, میں کم دوست بناتی ہوں. کیوں بناتی ہوں کہ چونکہ زیادہ دوست ہوں گے گوسپنگ زیادہ ہوگی, جھگڑے ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اس لیے انسان اس آدمی کو دوست بنائے جس سے اپنی دل کی بات کہہ سکے. کیونکہ جب ہم اتنا سارا کھانا ہضم کر سکتے ہیں تو کسی کی بات ہضم کرنا بھی بہت بڑا آرٹ ہے. یہ چیز جو ہے ہم لوگوں میں, ہم عورتوں میں نہیں ہے. ہم عورتیں ہیں, ادھر سے سنا ادھر سے لگا دیا ہم نے, کتنی اس کی کہہ دی. ہم کھانا ہضم کر سکتے ہیں, بات ہضم نہیں کرتے ہیں. اسی لیے دوستی ہو. بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹھیک ہے بیٹا, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آبجیکشن بھی ہے, لیکن ہم اس بات آپ کا آبجیکشن, میرا آبجیکشن ہے پور طریقے سے عثما ہم شامل کریں گے. اس وقت ہم بریک پر جا رہے ہیں, لیکن رشیدہ صاحبہ کی جو بنگلہ دیش سے کال تھی, اس کو آپ نے دیکھا, سنا اور محسوس بھی کیا ہوگا کہ ان کی بات میں کس حد تک صداقت ہے. ٹھیک ہے, کچھ خواتین کے ساتھ کچھ کمزوریاں ہیں ان کے نفسیات میں, لیکن یہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک صحیح نہیں ہے. بریک سے واپسی پر انشاءاللہ تعالی ہم عظما علی خان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ سے بھی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ الزام کس حد تک درست ہے. سو دیکھتے رہیے روشنی, کیونکہ روشنی ہے سب کے لیے.